हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स स्टडी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस और इंटीग्रेशन मेथड। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रूव द इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड और इंटीग्रेशन मेथड। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। ओके, आपको पता है we know that हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, और यहां से देखो आप, ये चला जाएगा इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई में a dt और इधर क्या आ गया dv। ओके, और इसको dv को यहाँ पे लिख लेंगे और a dt को यहाँ पे लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल। इंटीग्रेट both sides we get, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv, लिमिट्स लेंगे हम इसमें u टू v। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ a dt टाइम के हिसाब से हो रहा है तो 0 टू t। ओके, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई v और लिमिट्स क्या है u टू v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर ले लेंगे, a आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसकी बची, dt की, लिमिट्स 0 टू t। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो v माइनस u। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t, लिमिट्स क्या है 0 टू t, और दिस बिकम्स v माइनस u इज इक्वल टू a, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ठीक है, और v इधर ही रहेगा 80 प्लस u। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, पहली क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया बाय इंटीग्रेशन मेथड, यहां तक नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, आगे समझ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करेंगे अभी। सॉल्यूशन, हमको पता है वी नो दैट वेलोसिटी का फार्मूला होता है पापा v dt इज इक्वल टू ds। ठीक है, आगे समझ, आसान है इतना, ds को आगे लिख लिया। ठीक है, बराबर है v dt इज इक्वल टू v dt। ओके, अब देखो, अब करेंगे हम इसकी, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेट both sides we get इंटीग्रेशन ऑफ ds, इधर डिस्प्लेसमेंट है तो लिमिट्स 0 टू s। ठीक है, और यहाँ पे v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन किसके साथ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 0 टू t। ठीक है, अब देखो, अब इधर हम इंटीग्रेशन करने से पहले एक चीज करेंगे, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, पहली क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u प्लस at इंटू dt। ठीक है, 0 टू
टी। ओके, अब देखो, अब क्या हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या आ जाएगी, है ना, एस लिमिट्स 0 to s। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, 0 इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, ठीक है, तब हमारे लिए इजी रहेगा इसको सॉल्व करना। u से इसको मल्टीप्लाई किया dt को, u dt, है ना, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया हमारे पास 80 dt, u dt, और इसको मल्टीप्लाई किया इससे 80 dt, ठीक है, u dt प्लस 80 dt। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास, देखो इधर, अब देखो, इंटीग्रेशन 0 to t किसकी, u dt की, ठीक है, पहले इसके साथ ये वाला टर्म, ठीक है, फिर इसके साथ, ओके, प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से 0 to t 80 दी, ठीक है, आगे समझ इजी हो गया। देखो, इसके करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ गया आपको पता है ऐसे ही आएगा, ठीक है, और अभी तक देखो आप, है ना, आपको पता है यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट्स 0 to t, ठीक है, प्लस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, तो a को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt लिमिट्स 0 to t, ठीक है, आगे समझना आसान है। अब चलते हैं आगे जी, u, है ना, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t, ठीक है, लिमिट्स 0 to t, ठीक है, ओके, प्लस ये कांस्टेंट है, ठीक है, अच्छा इधर टी भी है साथ में, ठीक है, ओके, इधर क्या है, टी भी है। अब देखो, आपने मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx इज इक्वल टू, ये किसका होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, ठीक है, तो इस वाले फार्मूले को हम इधर यूज करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो t की पावर कितनी है, तो 1 है, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा, t रेज टू पावर 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1, ठीक है, आराम समझा आपको, और लिमिट्स क्या है इसकी 0 to t, ठीक है। अब देखो इसको सीधे कर देता हूं मैं, ये तो आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या आ जाएगा ut, ओके, कर लेते इसको, तो t माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0, ठीक है, प्लस a, अंदर क्या आ गया, टी स्क्र 1 + 1 के अंदर 2 बटे में क्या आ गया 2, लिमिट्स 0 to t, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ये क्या आ जाएगा, देखो ut, है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस a, लिमिट पुट करके क्या है ये t² / 2 - 0, है ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, है ना, हाफ at स्क्वायर। बस ये हमको प्रूव करना था, हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया बाय कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन मेथड, ओके, तो इसको भी नोट कर लो आप। नेक्स्ट चलते हैं अब, ठीक है, ठीक है, लास्ट इक्वेशन क्या आती है, नंबर 3, हमने वेलोसिटी लिया, अब इसमें एक्सेलरेशन लेंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन और करेंगे हम, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे,
वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। ठीक है, इधर थोड़ी सी हम क्या कर देंगे, मॉडिफिकेशन कर देंगे एक तरह से। ठीक है, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी। इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डीएस से। ठीक है, तो डीएस अपॉन डीएस। ठीक है, और इसको हम काटेंगे तो यही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अब इधर करेंगे हम ऐसा। अब देखो आप, ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन, इसको डीएस को इधर लिख लिया। ठीक है, डीएस और डीटी को इधर लिख लिया, इंटू डीएस इंटू डीटी। ठीक है, आप देखो आप, अच्छा आप देखो ये जो डीएस है मैंने इधर ले लिया, ए डीएस हो गया। ठीक है ना। अब देखो इधर क्या बचे, सिर्फ डीवी, है ना, इनटू ठीक है डी एस अपॉन डी टी, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है, वेलोसिटी। क्या आ गया, v, है ना। हमारे को पता है कि v किसका और होता है, वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी, है ना। आ गया ना समझ आपको, ठीक है। अच्छा, इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ए डी एस वी डी वी। ठीक है, अब करते हैं इधर इंटीग्रेशन। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट both sides, integrate both sides, we get integration of ADS। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो 0 to s। ठीक है, लिमिट्स, और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लिमिट्स u to v। ठीक है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ए को ले लेंगे बाहर, ये आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds लिमिट्स 0 to s। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे v की देखो पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पे 1 है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला ना, x रेज़ टू पावर n dx। इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1। ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी, u2। अब देखो ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया इधर, इसकी इंटीग्रेशन आ गई s लिमिट्स 0 to s। ठीक है, ये क्या आ गया, v स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स u to v। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s माइनस 0। ओके, अब देखो इधर भी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे देखो 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है सेम है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे शिफ्ट मल्टीप्लाई में 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला टर्म आगे लिख लेंगे इधर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लो, ये इक्वेशन भी हमने प्रूव कर ली। ठीक है, हमने तीनों इक्वेशंस को इंटीग्रेशन मेथड से प्रूव कर लिया। ठीक है, तो आपने पहले में ध्यान रखना है, पहले हमने किसका फॉर्मूला लेना है, एक्सेलरेशन लेना है पहली इक्वेशन में, दूसरी में हमने वेलोसिटी का लेना है, तीसरी में हमने एक्सेलरेशन का लेना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। ओके, लिख लो, इतना नोट कर लो। लिख लिया, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय खड़गपुर।